कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में मंगलवार को हड़कंप मच गया जब आईटीबीपी जवान विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर न्याय मांगने पहुंचे। विकास महाराजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आईटीबीपी में सिपाही के पद पर तैनात हैं। विकास का आरोप है कि सांस लेने में तकलीफ पर उनकी मां को टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने परिवार की सहमति के बिना ही मां का हाथ काट दिया। पीड़ित का कहना है कि डॉक्टरों ने जबरन हाथ काटा। महिला की हालत अभी भी गंभीर है और दूसरे अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी पर पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोप सही पाए जाने पर डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बुलाया, यहाँ अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबी महाराजपुर में लेके गए मम्मी को। वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा, ईसीजी किया, CAPF आयुष्मान पालन में रेफर कर दिया। फिर मैं उनको लेके जा रहा था, एम्बुलेंस से हम लेके जा रहे थे, उनको ऑक्सीजन लगा के। रास्ते में इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उनको सांस घबरा रही थी, शरीर ठंडी होती जा रही थी। मैं पारस में न ले जाके, क्योंकि शाम के समय 13 तारीख को जाम था, फिर मैं कृष्णा हॉस्पिटल में घुमा दी, उनको मम्मी की जान बच जाए। वहाँ ले गया तो डॉक्टर साहब देखते हैं, बोलते हैं काफ़ी सीरियस है, इनको वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, 1-2% चांस है कि बचेंगे। पर किसी तरह भगवान नहीं, वो वेंटिलेटर में नहीं डालना पड़ा। उनकी सांस बड़े दिन रात भर में आराम मिलता है। तो सुबह उठती हैं तो उनका हाथ, दाहिना हाथ काला पड़ा है, सूजा हुआ है। तो वो बोलती हैं तो स्टाफ को तो तुरंत फटाफट वीडियो निकालते हैं, वीडियो निकाल लेते हैं। और फिर मैं जाता हूँ मिलने, 7 से 8 का ICU में डाल रखे थे। तो मैं कहूँ ये क्या हुआ हाथ में? बोले अरे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। उनको ड्रेसिंग वेसिंग की है उसको। शाम को फिर मिलने गया, शाम तक ही ड्रेसिंग बंधी है, वो सूजन बढ़ती जा रही है, दर्द इतनी बर्दाश्त, मम्मी एकदम तड़प रही है, कोई सुन नहीं रहा। फिर ड्रेसिंग खोले, फिर मैं बोला क्या हुआ, दवाओं की जांच की है? तो बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा 1-2 दिनों। फिर मैंने अपने बटालियन में बात किया, कोई यार यहाँ ऐसी बात, बोलो उसको वहाँ से रेफर कर लो, अस्पताल सही नहीं है, वो उसको पारस में ले जाओ। वहाँ लेके गया, वहाँ डॉक्टर साहब आए, उन्होंने CCU में डाल दिया मम्मी को। बोले क्या दिक्कत है? उनको सांस की दिक्कत थी, उनको कफ जा रहा था, कमजोरी थी। बोले हाथ में क्या हुआ? तो मैं कहूँ सर पता नहीं, रात भर में कृष्णा अस्पताल वालों ने 13 तारीख को कृष्णा में ले गए, 24 को शाम को ही, 14 तारीख को शाम को मैं पारस लेके चला गया रेफर। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं हाथ में क्या हुआ? मैं कहूँ पता नहीं, कृष्णा वालों ने 24 घंटे में क्या कर दिया, काला पड़ गया, सूजा है। उन्हें जाँच वाँच की है तो ब्लड, ये कलाई से आगे उनका ब्लड नहीं जा रहा था। उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया 40,000 की गोली पतला करने का खून, उससे भी आराम नहीं मिला। फिर 15 तारीख को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर दाहिना हाथ बचा लीजिए प्लीज़, किसी तरह का। वो प्रयास बहुत करते हैं पर हाथ नहीं बचा पाते। 17 तारीख को हाथ काटना पड़ता है। आईटीबीपी महाराजपुर में ये इनकी माँ, अपनी माँ को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द खत्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफर करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये DCP सर से मिले थे कल। इनके DCP सर द्वारा इसमें CMO कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। बाद जांच जो भी चीज़ें आएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये हाथ अभी किसको सपोर्ट किया जाएगा? फॉरेंसिक की जांच के लिए कह दिया जाए? नहीं, CMO से मेरी बात हुई। CMO ने कहा है हमारी जांच के क्रम में कटे हुए हाथ का कोई वो नहीं है, वो पेपर की जांच होगी और उसके माध्यम से पेपर और पेशेंट की जांच करने के बाद ही इसमें हम लोग निर्णय लेंगे।